यदि आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान का यह सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कारगर सिद्ध होगा परीक्षा में। गागर में सागर के समान होगा। आइए हम लोग फटाफट में देखें सारे प्रश्नों को, और इस प्रश्न का आप सरसरी निगाह से एक बार जरूर सुने और इसको आप नोट करते चले। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर हो गया इसका 1936 ईस्वी में। 1936 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था मित्रों। इस तरह से दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है ना, वो चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा चमड़ा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। कितना कोयला का अनुमानित भंडार? तो 16 करोड़ टन कोयला का अनुमानित भंडार है बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्षेत्र जो है वो हाजीपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो हाजीपुर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, फटाफट हम लोग देखते चले सारे प्रश्नों को। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हम सभी जानते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, बिहार में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है। पहला उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और दूसरा है विजय कुमार सिन्हा। दोनों ही बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग किसके अंतर्गत आता है? यानी वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग जो है इसके मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे सम्राट चौधरी इसके मंत्री है। पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री कौन है? यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसके मंत्री का नाम है विजय कुमार सिन्हा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग किनके अंतर्गत आता है? इनके मंत्री कौन है? तो इनके मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव इसके मंत्री है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किसके अंतर्गत आता है? यानी कि इसके जो मंत्री है उस मंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है प्रेम कुमार। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण विकास विभाग किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग जो है वह श्रवण कुमार के अंतर्गत, यानी कि इसके मंत्रालय जो है श्रवण कुमार मंत्री के अंतर्गत आता है। सूचना प्रौद्योगिकी लघु जल संसाधन विभाग किसके अंतर्गत आता है? संतोष कुमार सुमन इसके मंत्री है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है कि अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है? तो संतोष कुमार सुमन इसके मंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर, और इसमें है प्रश्न नंबर 15, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत आता है? सुमित कुमार सिंह जो है वह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग किनके अंतर्गत आता है? रेणु देवी जो है वह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री हैं। ये सभी मंत्रालय बिहार से संबंधित मंत्री का सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये सारे जो भी विभाग है यह सब बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो बिहार कांस्टेबल के लिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बिहार में TRE 4 भी आने वाला है, और बिहार संबंधित बिहार SSC एग्जामिनेशन है। इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप गो थ्रू एक बार जरूर इस पर ध्यान देते हुए सबको सरसरी निगाह से देखते चले। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग किसके अंतर्गत आता है? मंगल पांडे हैं, वह स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग से संबंधित मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग किसके अंतर्गत आता है? नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री कौन है? अशोक चौधरी इसके मंत्री है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री कौन है? लेसी सिंह। समाज कल्याण विभाग किसके अंतर्गत आता है? मदन सहनी। उद्योग एवं पर्यटन विभाग किसके अंतर्गत आता है? नीतीश मिश्रा। नगर विकास एवं आवास और विधि विभाग किसके अंतर्गत आता है? नितिन नवीन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? दिलीप जायसवाल। बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही अगले प्रश्न को हम लोग देखें, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? सभी को पता है इसकी राजधानी पटना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो यह भी पटना में ही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? इसका आंसर हो गया हिंदी। बिहार राज्य की राजकीय भाषा है। बिहार राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा कहा गया। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष हो गया पीपल का वृक्ष।
उसके बाद हो गया बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह कहा गया है। बिहार की राजकीय मछली क्या है? मांगुर। बिहार का जो राजकीय मछली का दर्जा दिया गया वो मांगुर मछली है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? अग्रणी जो है सबसे आगे है। इसमें मखाना की खेती सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। बिहार का शोक किसे कहा गया है? कोसी नदी को कहा गया है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है कौन सी है? तो सफ़ेद मालदा जो होता है इसको सफ़ेदा कहते हैं, सफ़ेद मालदा जो बिहार में ही होता है। इसके बाद अगला आप देखिए बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर जानते हैं हम लोग। पटना में हुई थी। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। बिहार में कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन, इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। याद रखेंगे, पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे को डिजाइन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है अभी तक कोई आधिकारिक खेल की घोषणा नहीं की गई है भारत के राष्ट्रीय खेल के संबंधित, तो इसका हो जाएगा भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए। तो गंगा राष्ट्रीय नदी यहाँ का। भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम बताइए। किंग कोबरा है। भारत की राजधानी कहाँ है? सबको पता है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। सबसे कम है जनसंख्या शेखपुरा, सबसे अधिक हो गया पटना। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। बिहार का अनुमंडल कितना है? 101। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए। एशिया महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा गया है। विश्व में कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है विश्व में। प्राथमिक रंगों के नाम बताइए। लाल, पीला और नीला को प्राथमिक रंग कहा गया है। इन्हीं तीनों रंग से सारे रंगों का निर्माण हुआ है, तैयार किया गया है। तो प्राथमिक रंग याद रखेंगे, लाल, पीला और नीला होता है। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? वर्ष का सबसे छोटा महीना फरवरी हो गया। बर्फ से बने घर का नाम बताइए। इसे इग्लू कहा जाता है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक होता है? सफेद रंग को शांति का प्रतीक कहा गया है। सबसे बड़े स्तनपायी का नाम बताइए। ब्लू व्हेल हो गया। सूर्य का उदय कहाँ होता है? तो पूर्व में होता है। विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए। तिब्बत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, जिसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और वहीं से जनगणना शुरू होती है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। एक सहस्त्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तो 1000 वर्ष होते हैं। इसका आंसर होगा 1000 वर्ष। चंद्रमा पर चलने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए। नील आर्मस्ट्रांग है। विश्व के महासागरों के नाम बताइए। तो विश्व के महासागर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिण अंटार्कटिक महासागर, ये सब याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताइए। सबसे घने जंगल का नाम है अमेजन वर्षावन, जो विश्व का सबसे घना जंगल है। किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? होली। इसके साथ ही पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो नील नदी जो है पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत जो है क्या है? सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसके बाद यमावर्त दिशा बाएं से है या दाएं से? तो यह बाएं से होता है। सबसे बड़े अंडे देने वाले पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसे बोलते हैं डॉल्फिन। नदी जो गंगे या डॉल्फिन होता है, तो डॉल्फिन सबसे राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम हाथी है। इसका आंसर हो गया हाथी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह का नाम बताइए। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मालगुडी डेज किसने लिखी थी? आर.के. नारायण ने लिखी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए। बेसबॉल वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? मीटर हेनलेन ने किया था घड़ी का आविष्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताइए। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और यहाँ का जो संविधान है वो 13 किलो का है, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना, स्टेप्स होती है, कान की जो हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश का नाम क्या है? तो जापान है। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है।
1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। हीरा है वो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल जी एलन जो थे वह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सरे की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विल्हेम रोएंटजन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन के बारे में जो है इसका आंसर मित्रों इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि दूरबीन एक ट्यूब के आकार का उपकरण है जिसके अंदर कांच के विशेष टुकड़े लेंस लगे होते हैं जिससे दूर की चीज़ों को बड़ी आसानी से पास दिखाती है। इसी प्रक्रिया को, इसी मशीन को दूरबीन कहा जाता है। पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम सब लोग जान रहे हैं, चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। वर्तमान में भारत देश के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? तो भारत देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री जेपी नड्डा जी हैं जो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइटैनिक जहाज किस वर्ष में डूबा था? 1912 ईस्वी में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? अभी हम लोगों ने देखा है कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा को सबसे बड़ा अंग कहा गया है। जल का क्वथनांक क्या है जिस पर जो जल है उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर बोला जाता है इसे। ब्रेड का मुख्य घटक क्या है? आटा को ब्रेड का मुख्य घटक कहा गया है। चॉकलेट का मुख्य घटक क्या है? कोको। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ था। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। इसके साथ ही हम लोग आगे देखते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। यह पूरा जो बिहार है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बरौनी में है रिफाइनरी। इसके साथ ही बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? रांची है इनका कार्यक्षेत्र। स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने मिलाया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है जो पाटलिपुत्र के संस्थापक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः कहाँ पर है? तो किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अगला प्रश्न को देखिए। किस राष्ट्रीय नेता ने प्रसिद्ध ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक में भाषण दिया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतीक क्या है? एक जोड़ी बैल जो एक जुआ ढोते थे, जोड़े हुए थे, वह इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। किस आंदोलन के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। किस अधिनियम के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। किस नेता ने करो या मरो का नारा दिया था? याद रखेंगे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस शहर को भारत में सिटी ऑफ जॉब के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को सिटी ऑफ जॉब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी जो पहली राज्यपाल बनी थी। शहीद दिवस 30 जनवरी जो है किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद होने के कारण इस दिन हत्या कर दी गई थी। 1930 ईस्वी में
30 जनवरी के दिन ही 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। इस कारण से शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत के रूप में याद किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला आपका जो कांस्टेबल या एसआई किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बिहार से संबंधित, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों को आप गो थ्रू जरूर देख लिया, और यहाँ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और इसी तरह का 100 प्रश्न फटाफट खबरें लेकर आपके पास उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।